विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे कावेरिकानरमदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओम शांति शांति शांति। तो प्रसंग चल रहा है ब्रह्म बिंदु उपनिषद अमृत बिंदु उपनिषद के ऊपर। आत्मा को लेकर के, मन को लेकर के प्रसंग है कि साधक और साधिका को किस प्रकार से वासना को त्याग करना चाहिए और मन को रोकना चाहिए। कहते हैं जब तक व्यक्ति मन को विषयों से रहित नहीं करता है तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मन में जब भी कामना बनी रहेगी किसी न किसी विषय की, तब तक व्यक्ति जगत को ही प्राप्त होता रहेगा। जब व्यक्ति के मन में कामना आत्मा की हो जाए और जगत की न हो, तभी व्यक्ति मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा है कि निर्विषयम निरस्तम विषय संगम सम निरुद्धम मनोहृदय यदा याति उन्मनी भावम तदा तत्परम पदम। निरस्ते विषय संगम, विषय का जो आसंग है, आसक्ति है, किसी भी प्रकार की आसक्ति, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति के लिए कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं है। हम जितना भी प्रयत्न करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, योग अनुष्ठान आदि करते हैं, ये मात्र वासना को रहित करने के लिए है, मन को शुद्ध करने के लिए है। आत्मा की ना ज्ञान प्राप्ति के लिए ना आत्मा की प्राप्ति के लिए, क्योंकि आत्मा तो हमको स्वतः प्राप्त ही है। आत्मा तो हमको स्वतः प्राप्ति है। आत्मा का ज्ञान भी नहीं होता क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। बस मन में एक जो भ्रम बैठा हुआ है, मन में एक जो भ्रम बैठा हुआ है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ और दुखी हूँ, मैं आत्मा को प्राप्त करूँगा, मैं आत्मा को प्राप्त कर लूँगा, करूँगा, ये जो भ्रम बैठा है उस भ्रम की निवृत्ति मात्र होती है। भ्रम को हटाने के लिए हमको मन को शुद्ध करने के लिए, भ्रम को हटाने के लिए इतना दान पुण्य यज्ञ तप पूजा स्वाध्याय पाठ वेदांत का स्वाध्याय वेदांत का चिंतन करना पड़ रही है। मात्र जगत वस्तु को हटाने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि जगत वस्तु को हटाने के लिए हमारा ये सारा पुरुषार्थ है। ब्रह्म तो स्वतः प्राप्त ही है। दृष्टांत देते हैं, जैसे किसी ने माला पहनती है, लोग बहुत ही कम है जिनको ना पहनते हो। जैसे माला पहनने वाला व्यक्ति है, माला पहनता रहता है। अब माला को कभी उतार देता है, कभी पहन लेता है, तो कभी पहन तो लिया लेकिन भ्रम हो गया कि मेरी माला मिल नहीं रही, मैंने कहाँ रख दी। छोटी रही होगी गले तक, यहीं तक, कंठ तक, है ना, ज्यादा बड़ी नहीं रही होगी, लटकी नहीं होगी। अब माला का उसको भ्रम हो गया, पहने गले में है लेकिन माला का भ्रम हो गया, कहाँ है कहाँ है। इधर ढूंढता है, उधर ढूंढता, उधर ढूंढता, परेशान हो जाता है। जब व्यक्ति परेशान होकर के शांत बैठ जाता है, कहते हैं अब बहुत देर हो गई नहीं मिल रही, चलो अब थोड़ी देर तक शांत बैठते हैं। फिर अचानक उसका हाथ कंठ में चला जाता है, तो स्पर्श होता है, अरे माला तो यही है। तो माला की प्राप्ति थोड़ी हुई है, माला तो पहले से ही प्राप्त थी। अब इसकी प्राप्ति किसकी हुई है? माला की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि भ्रम की मात्र निवृत्ति हुई है। यहाँ पर माला की बिल्कुल भी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि माला तो पहले से ही प्राप्त है, लेकिन आरोप मात्र कर दिया हमको अब माला मिल गई। जबकि व्यक्ति स्वयं माला पहना ही रहता है, तो माला की ना तो प्राप्ति हुई, न माला बनी, न बिगड़ी। माला बनी भी नहीं थी
माला बिगड़ी भी नहीं थी, माला दूसरी जगह थी वहां से आ गई, ऐसी बात भी नहीं है। दूसरी जगह थी भी नहीं, उसी स्थान पर लटकी हुई थी, उसी स्थान पर थी, उसी स्थान पर बनी हुई थी। लेकिन फिर भी वो भ्रम बीच में हो गया था कि मेरी माला खो गई, कहाँ चली गई। वो भ्रम की निवृत्ति मात्र हुई है। उसी प्रकार से आत्मा में ये भ्रम बैठ गया है आत्मा के विषय में मन में, कि आत्मा को मैं प्राप्त करूंगा, आत्मा को मैं जानूंगा, आत्मा की प्राप्ति के लिए मैं सारा प्रयत्न करूंगा। ये मात्र भ्रम की निवृत्ति मात्र होती इसी की। आत्मा तो स्वतः ही प्राप्त होता है, इसलिए मन को मात्र पवित्र किया जाता है। मन को पवित्र करने के लिए हम यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि करते हैं। यज्ञ, मन पवित्र हो गया तो उसमें आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब उस ज्ञान से मात्र अविद्या का नाश होता है। ब्रह्म का ज्ञान जब मन में बैठ जाता है, आत्मा ज्ञान जब बैठ जाता है, उसी ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है। ब्रह्म रूप अविद्या की निवृत्ति होते ही साधक अपने आप को जान लेता है, स्त्री पुरुष जान लेता है, मैं ब्रह्म हूं। जैसे हम अभी मानना चालू कर दें अभी कि मैं ब्रह्म ही हूं, फिर हमारा अगला जन्म नहीं होगा और हमारा मानते 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 पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि मैं ब्रह्म ही हूं। तो ये वेदांत पढ़ते पढ़ाते इसी का विषय का होता है, पक्का बैठ जाना चाहिए। सत्संग इसी के लिए है, सत्संग भी इसी के लिए है कि बैठ जाए, किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति के मन में बैठ जाए कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं सुखी दुखी नहीं हूं, बल्कि मैं आत्मा हूं। तो ये बैठाने के लिए ही सत्संग किया जाता है, बैठाने के लिए ही स्वाध्याय किया जाता है, बैठाने के लिए ही सारा यज्ञ अनुष्ठान आदि किया जाता है। इसलिए कहा है कि विषय निरस्त विषय संगम, विषयों से आसक्त हो जाए मन। और कहते हैं सन निरुद्धम मनोहृदय, कि मन को हृदय में रोक ले। हृदय में ही आत्मा विद्यमान रहती है। हमारी आत्मा की प्राप्ति कहाँ होती? हृदय के भीतर होती। उसी हृदय में ही मन को रोक ले। अब कहते हैं जब यदा याति उन्मनि भावम, जब व्यक्ति को मन से रहित हो जाता है, उन्मनि भाव को प्राप्त हो जाता है। उन्मनि भाव बोलते हैं मन से रहित हो जाना, मन में कोई भी चिंतन न होना, बिना मन वाला हो जाना। उन्मनि भावम, अब उस मन में कोई भी चिंतन नहीं हो रहा। जैसे बालक है, कोई भी चिंतन नहीं करता, अमन वाला हो जाता है। अथवा जैसे अब बालक है, पागल है, अथवा समाधि अवस्था में है, ऐसा व्यक्ति हो जाता है। ज्ञान की पंचम भूमिका, छठी भूमिका, जो ज्ञान की छठी भूमिका, इस प्रकार से मन वाला हो जाता है, ब्रह्म मन वाला हो गया। जगत के मन वाला नहीं है तो ब्रह्म किस वाला हो जाता है? ब्रह्म मन वाला हो जाता है। ये मन दो ही प्रकार का विषय को चिंतन करेगा, एक या तो ब्रह्म का चिंतन करेगा अथवा आत्मा जगत का चिंतन करेगा। अब जगत का चिंतन करते 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 क्या हो गया? बंद कर दिया। जगत का चिंतन करते करते जो हो रहा तो जगत वाला हो गया था। अब जगत का चिंतन करना बंद कर दिया। मन को कोई ना कोई आधार चाहिए, तो जगत का चिंतन करता रहा था तो उसको हटा दिया, रोक लिया, तो जगत का चिंतन करना बंद हो गया। अब फिर मन किसको चिंतन करेगा? कहीं ना कहीं आधार चाहिए मन को। कहते हैं ब्रह्म का चिंतन अपने आप ही करने लगता है उस काल में। अथवा हम ब्रह्म का चिंतन करें तो जगत का चिंतन छूट जाता है। हम कोई कहे कि हमको जगत को चिंतन पहले छोड़ना है फिर ब्रह्म का चिंतन करेंगे, तो ये संभव ही नहीं होता, क्योंकि मन को कोई ना कोई आधार चाहिए। दूसरी वस्तु को छोड़ने के लिए दूसरी वस्तु को पहले पकड़ना पड़ेगी। जैसे एक कीड़ा होता है, आगे के भाग को पकड़ने के लिए पहले तो पीछे को जब तक नहीं छोड़ता, पहले जब तक आगे का भाग नहीं पकड़ता है, पहले जब आगे का भाग पकड़ लेता है तभी पीछे के भाग को छोड़ देता है। हम भी जब आगे का पैर जब आगे जम जाता है, हमारा दाहिना पैर जब आगे वाली जमीन में जम जाता है, तभी पीछे के पैर को हम उठाते हैं।
पीछे के पैर को हम तब तक नहीं उठाते जब तक आगे का पैर हमारा जमता नहीं है। इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी मन जब आगे का चिंतन नहीं करेगा तो पीछे का चिंतन नहीं छोड़ सकता। आगे पीछे के चिंतन को छोड़ने के लिए पहले आगे का चिंतन करना पड़ता है। इसी जैसे बालक है, बालक को जब तक माता का चिंतन करना तभी बंद करेगा जब आगे का चिंतन वो करेगा। अब आगे उसी बालक ने पत्नी विवाह कर लिया तो विवाह करते ही पत्नी का चिंतन करने लगा तो माता का चिंतन अपने आप ही उसका छूट जाता है। तो इसलिए हमको आगे का चिंतन करने के लिए पीछे का चिंतन अपने आप ही छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही छूट जाता है। उसी प्रकार से हम कहें कि जगत का चिंतन हम छोड़ देंगे तो बाद में ब्रह्म का चिंतन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म का चिंतन करते करते ही जगत का चिंतन अपने आप ही छूट जाता है। ईश्वर का चिंतन करते करते ही जगत का चिंतन छूट जाता है। जगत का चिंतन पहले छोड़ेंगे फिर ईश्वर का भजन करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए कहा है, कहते हैं हृदय मन को हृदय में रोक ले, यानी आत्मा का चिंतन करे। जब व्यक्ति उन्मनी भाव हो जाता है, ईश्वर भाव वाला हो जाता, ब्रह्म भाव वाला हो जाता है, उस काल में ही साधक परम पद को प्राप्त कर लेता है। योग सूत्र में तो योग दर्शन में तो मन में कोई वृत्ति न उठने देना, तो मन में कोई वृत्ति न उठने देने का अर्थ होता है ब्रह्म का चिंतन, आत्मा का चिंतन, निर्वृत्तिक। अब निर्वृत्तिक तो व्यक्ति तभी होगा जब एक जगह ध्यान केंद्रित उसका होगा, यानी एक ही वस्तु का चिंतन करना ही निर्वृत्तिक कहलाता है। मतलब मन को हमने, मन है, बुद्धि है, हमने एक जगह टिका दी, अब उसको छोड़ करके दूसरी जगह हम जाते नहीं हैं। उस काल में साधक अपने आप को मोक्ष भाव को प्राप्त कर लेता है। पांचवा मंत्र कहता है, तावदेवे निरोधव्यम यावद हृदय गतम क्षयम एतच ज्ञानम च मोक्षम च अतहो अन्यो ग्रंथ विस्तरा। कहते हैं जब तक मन को रोकना चाहिए, मन को कब तक रोकना चाहिए, मन को आत्मा में कब तक लगाते रहना चाहिए, कब तक रोकते रहना चाहिए, जब तक मन में बैठी हुई कामना है उनका क्षय नहीं होता। मन में, हमारी मन में कोई ना कोई तो कामना बैठी ही रहती है, चलो ज्यादा मोटी नहीं है तो पतली तो बैठी है, सूक्ष्म रूप से बैठी हुई है। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई कामना सूक्ष्म करके घर करके बैठी हुई है, लेकिन निमित्त नहीं आया तो दिखती नहीं है वो, और जैसे ही निमित्त आ जाता है उसी काल में वो दिखना चालू हो जाती है। क्योंकि कामना तो अनादिकाल से चली हुई आ रही है। यदि कामना नहीं होती, हमारी कोई कामना मन में न हो तो हमारा जन्म भी न हो। हम जन्म कामनाओं के चक्कर में लेते हैं, हमारी कोई ना कोई कामना थी, वही कामना हमको अगली योनि की प्राप्ति में हेतु करा देती है। यदि हमारे मन में कोई कामना न हो तो हमारा जन्म प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए श्रुति कहती है तभी तक मन को रोकना चाहिए जब तक व्यक्ति के मन में बैठी हुई कामना क्षय को प्राप्त न हो। चाहे वो पुत्र संबंधी कामना हो, चाहे धन संबंधी कामना हो, चाहे यश संबंधी कामना हो, चाहे साध्य संबंधी कामना हो, चाहे साधन संबंधी कामना हो। साध्य साधन जैसे बहुत सी कामना थी, उनको श्रुति ने 3 में अंतर्भूत कर दिया, पुत्र, धन और यश। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, इस नाम से बृहदारण्योपनिषद में आता है। फिर श्रुति ने कहा कि ये 3 भी बहुत दिख रही हैं, 3 भी बहुत दिख रही हैं, तो 2 में अंतर्भूत कर दिया इन तीनों को। तो एक साध्य ईष्णा, एक साधन ईष्णा। साध्य कौन होगा? जो भी हमारे मन में कामना बैठी हुई है वो साध्य हो गया, चाहे वो पुत्र की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे धन की हो, चाहे यश की हो, चाहे देवता की हो, वो साध्य। अब उसके प्राप्ति के लिए, ऐसे हमको पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति में साधन कौन बनता है? स्त्री बनेगी।
स्त्री तो है, पुत्र स्त्री नहीं है तो पुत्र कैसे प्राप्त होगा? तो पुत्र की कामना है तो उसके लिए साधन स्त्री हो गई। स्वर्ग हमारी कामना है तो उसके लिए साधन कौन हो गया? यज्ञ हो गया। वैकुंठ लोक चाहिए हमको तो उसका साधन कौन हो गया? उपासना हो गई। ब्रह्म चाहिए तो उसके लिए साधना कौन हो गई? आत्मज्ञान हो गया। तो ये साध्य और साधन में अंतर्भूत कर दिया है, एक साध्येषणा एक साधनेषणा। क्योंकि साध्य को यदि आपको चाहिए, किसी को भी चाहिए, तो साधन अनिवार्य उसके लिए है। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती। बिना लक्ष्य की, बिना आधार लिए, बिना बिना साधन लिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हमारा कोई ना कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे को वो प्रयत्न करना पड़ेगी, साधन करना पड़ेगी। तो श्रुति कहती है तभी तक मन को रोकना चाहिए जब तक हृदय में बैठी हुई सारी कामना समाप्त नहीं होती। जब कामना समाप्त हो गई तो फिर क्या होगा? जिस काल में कामना समाप्त हो जाती है उसी काल में अद्वैत आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, अपने आप को साधक जान लेता है। क्योंकि वही साधक मन को रोकता है जिसने सत्संग सुना हुआ है, वेदांत का श्रवण किया हुआ है अथवा सत्संग सुना हुआ है, अतः कथा भागवतों में जाता है, वही व्यक्ति मन को रोकता है। कथा भागवत में जो जाता रहता है वही व्यक्ति मन को रोकने का प्रयास करता है। जो सत्संग करता है वही व्यक्ति मन को रोकने का प्रयास करता है। जिसको मोक्ष की इच्छा है वही व्यक्ति मन को रोकने की इच्छा करता है। और जिसको कथा नहीं सुनता है, सत्संग नहीं करता है, नहीं सुनता है, नहीं सुनाता है, जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई कह के मन को रोक ले तो रोकता ही नहीं है, कहने पर भी नहीं रोकता, लोभ देने पर भी नहीं रोकेगा। तो भाई तो मन को रोक लो, हम खर्चा इतने रुपया देंगे आपको, धन देंगे, तभी कहते हैं आप अपने पास में धन रखिए, हमको जरूरत नहीं है। तो वही व्यक्ति रोकता है जिसने सत्संग सुना हो, कथा सुनी हुई अथवा ज्ञान की चर्चा जो करता होगा अथवा मोक्ष की जिसको इच्छा होगी, ऐसा व्यक्ति ही मन को रोकने में प्रयत्न करता है। इसलिए श्रुति कहती, तो अब जिसने मन को रोकने का प्रयत्न करेगा तो उसने पहले सत्संग सुना ही है। अब सत्संग में आत्मा परमात्मा का नाम तो आता ही है, सत्संग में आत्मा परमात्मा का। कथाओं में भी आत्मा आता है। भागवत की आप कथा सुनेंगे तो वहां भी आत्मा परमात्मा की चर्चा है। शिव पुराण आप सुनेंगे तो वहां भी आत्मा परमात्मा का ही चर्चा है। उसमें भी जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, उसमें ये विधि आती है। आप भागवत जब सुनते हो, किसी कथा में जाते होंगे तो ज्यादातर उसमें ज्ञान कांड ही आता है। वहां पर परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से पूछा, दो प्रश्न किए थे कि जिसको मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, जिसको मालूम पड़ गया मैं अमुक दिन मर जाऊंगा उसके लिए क्या करे, वो व्यक्ति क्या करे, और जो कहता है कि अभी मैं नहीं मरूंगा लेकिन दीर्घ काल के बाद मरूंगा, कई वर्षों के बाद मरूंगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। दो ही प्रश्न है किए उन्होंने परीक्षित राजा ने। तो उन्होंने पहला उत्तर दिया कि जिसको मालूम पड़ गया कि 4-5 दिन के बाद मैं मरने वाला हूँ, तो ऐसा व्यक्ति के लिए सीधा दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया, समझाया, उत्तर दिया, ये व्यक्ति डरे ना, भयभीत ना हो। तो भयभीत ना होकर फिर क्या करे कि सीधा जाए, सबका त्याग कर दे। क्या कर दे? त्याग कर दे। और त्याग करके एकांत स्थान पे बैठ जाए, संन्यास ले ले। त्याग करना ही संन्यास हो जाता है। सबका त्याग कर दे, पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति, ऐश्वर्य आदि सबका त्याग कर दे। अब त्याग करके फिर एकांत स्थान में बैठ करके, चाहे नदी का किनारा हो, चाहे घर हो, चाहे जंगल हो, जहां भी उसको जगह मिलती हो, एकांत स्थान बैठ जाए, कमरे में ही एकांत स्थान बैठ जाए और बैठ करके जो जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत होने का चिंतन करे। मैं जो जीवात्मा हूँ परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, जो मैं परमात्मा हूँ, मैं जो परमात्मा है मुझ जीवात्मा से भिन्न नहीं है, मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है।
ऐसा बार बार चिंतन करे जब तक उसका मृत्यु निकट न आए। ये मरने वाले के लिए कहा है। यानी ओमकार का उपासना करे, ओमकार के माध्यम से अथवा सीधा ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से आत्मा का चिंतन करे। ये 2-4 दिन में मरने वाला है उसके लिए। जो इस प्रकार से महीनों बाद, 2 महीने बाद, साल 10 साल बाद मरेगा, उसके लिए क्या करे? उसके लिए तो फिर ये नियम है कि एक तो नित्य स्नान आदि करे, पूजा पाठ करे, भगवान के ईश्वर का भजन पूजन करे और अपने कर्तव्यों का भी पालन करता रहे, क्योंकि वो तो कर्तव्य नहीं करेगा तो फिर गृहस्थी बिगड़ जाएगी उसके लिए। तो कर्तव्य का भी पालन करे और नित्य प्रतिदिन सुबह उठ करके स्नान आदि करके भजन पूजन करे, तो उसी काल में आत्मा का चिंतन भी करे। फिर सायकाल, फिर दिन के बीच मध्य भाग में व्यापार आदि करे। फिर सायकाल फिर आ गया तो सायकाल आ करके स्नान आदि करता है तो कर ले, नहीं करता है तो हाथ पैर धो करके संध्या बंदन करे। वो संध्या बंदन करने के बाद फिर आत्मा का चिंतन करे। फिर खा पी करके फिर सो जाए। फिर सोते समय आत्मा का चिंतन कर ले, फिर जागते समय आत्मा का चिंतन करता रहे। इस प्रकार से उसने वो जीवन को अपना बना ले। इस ढांचे में, ढांचे ही तो है ना, आदत में डाल दे। ऐसे ईंट बनाने वाला ढांचा ही तो पहले वो बनाता है, खांचा। स्वर्ण जो आभूषण बनाने वाला आभूषण जब बनाता है तो बनाने से पहले खांचा बनाता है। तो खांचे में फिर वो सोना, पिघला हुआ सोना डाल देता है, पिघली हुई चांदी डाल देता है और उसी प्रकार से मिट्टी डाल देता है, गीली मिट्टी। अब जैसा खांचा था ऐसा ही वो आभूषण अथवा ईंट आदि है ना बन जाती है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा को भी जो 10 साल 20 साल बाद मरने वाला है उसके लिए इसी प्रकार का खांचा बना लेना चाहिए। तो खांचा यही है उसके लिए, प्रातः काल उठते ही ईश्वर का अथवा ब्रह्म का चिंतन कर ले। फिर चिंतन करने के बाद आधे घंटे 1 घंटा चिंतन करे, फिर बिस्तर को छोड़ दे, फिर स्नान आदि करने के लिए चला जाए। स्नान आदि करने के पश्चात फिर स्नान के बाद फिर संध्या बंदन कर ले, पूजा पाठ कर ले, थोड़ा फिर चिंतन कर ले, फिर व्यापार करने चला जाए खा पी करके। फिर सायकाल को लौट करके आए, फिर संध्या बंदन कर ले, संध्या बंदन फिर खा ले पिए, क्योंकि दिन में तो 2-3 बार तो खाते ही हैं, रात्रि को खाते लोग। फिर जब सोने लगे फिर चिंतन करके सो जाए। एक फिर अपनी आदत में डाले। ऐसा ढांचा डालने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसा जो नहीं करता है तो फिर वो उसका ढांचा तो बना हुआ है रोजी वाला, पहले से अभ्यास वाला, उसी में जीवन यापन करता रहेगा। तो ये 2 ही प्रश्न किए थे, मरने वाले को क्या करना चाहिए और जो जीवित रहा है उसको क्या करना चाहिए। तो जीवित वाले व्यक्ति को तो ये करते रहना चाहिए, प्रातः काल उठ करके पहले ध्यान करने, फिर स्नान आदि करने जाए, शौच आदि निवृत्त होकर स्नान करे, फिर थोड़ा पूजा पाठ करे, फिर व्यापार करने चला जाए, जैसा उसका जो भी होगा धंधा। तो इसके पश्चात फिर सायकाल फिर संध्या बंदन करे, फिर सोते समय फिर थोड़ा ध्यान करके सो जाए, चिंतन करके सो जाए। तो ऐसा करते 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 उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर तो वो कृतकृत हो जाता है, स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जो इस प्रकार से अपना जीवन बना लेता है, अभ्यास कर लेता है। जीवन को बनाते, ऐसा सेवन करते करते अपने जीवन में इस प्रकार से ढांचा तैयार कर लेता है। रोटेशन है ना, रोटेशन है तो बोलते हैं, ऐसा मार्ग बना ले, ऐसा चिंतन करता रहे प्रतिदिन। तो प्रतिदिन जब चिंतन करेंगे तो अभ्यास में जाएगा। प्रतिदिन जो चिंतन इस प्रकार से बनाता है तो वो अभ्यास में जाता है। अभ्यास वाला व्यक्ति फिर प्रमादी नहीं हो पाता है, बहुत ही कम होता है प्रमाद करता है। लेकिन अभ्यास में आई हुई वस्तु व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, अभ्यास वाली वस्तु को। इसलिए बहुत से लोगों की आदत है कि 3 बजे स्नान कर लेते हैं, तो ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो 3 बजे वो स्नान कर ही लेंगे। जिसकी आदत 4 बजे की है पक्की, 4 बजे ही उनकी नींद खुल जाएगी, 3 बजे 4 बजे स्नान आदि कर लेंगे। जिसको 5 बजे की आदत है
तो वो 5 बजे स्नान कर लेते हैं। जिसको 6 बजे की आदत है वो 6 बजे करते हैं। जिसको 10 बजे की स्नान करने की आदत है वो अरे क्या करते हैं, सो उठ तो जाएंगे सो करके, लेकिन स्नान बाद में ही करेंगे वो। जिसको दिन में 10-11 बजे की आदत है ना स्नान करने की, दिन उठ गए लेकिन स्नान नहीं करेंगे, कहेंगे बाद में ही करेंगे। इस प्रकार से जिसको जल्दी सोने की आदत है वो जल्दी सो जाता है, जल्दी उठने की आदत है तो जल्दी उठ जाता है। तो आदत है वो, जैसी हम आदत डालेंगे, अभ्यास करेंगे, उसी प्रकार से वो उसी समय व्यक्ति को उठ जाता है, आदत में जाता है। जैसे हमको किसी को 4 बजे उठने की आदत हो तो 4 बजे ही नींद खुल जाएगी, ना अलार्म की जरूरत है, ना कुछ ही किसी की जरूरत है, अपने आप ही व्यक्ति की नींद उसी समय खुलती है, क्योंकि अभ्यास में उसी का है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तभी तक मन, मतलब यही है, भागवत में यही आया था। तो दो प्रश्न यही है, क्या मरने वाले को क्या करना चाहिए और जीवित वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले को भी कह दिया कि डरे ना, एकांत सबका त्याग करके, सबकी उपेक्षा बुद्धि करके आत्मा का चिंतन करता रहे। वो समय आ तो शरीर छोड़ दे तो ब्रह्म वो आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि अंतमति सुगति, अंतमति सुगति, यम यम स्मरण भाव तजंत्यंते कलेवरम तम तमे तम तमेव कौनते सदा तद्भाव भाविता। अंतिम काल में जिस विषय का चिंतन करके छोड़ता है शरीर को, उसी विषय को वो प्राप्त हो जाता है मरने के बाद। आप ब्रह्म का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ेंगे हम तो ब्रह्म को ही प्राप्त होंगे। यदि किसी विषय वस्तु को चिंतन करके हम छोड़ेंगे तो हमको ब्रह्म थोड़ी प्राप्त होगा उस काल में, फिर तो हम तो वो विषय वाली वस्तु में ही जा करके अगला जन्म प्राप्त होगा। इसलिए अंतिम काल में ब्रह्म का चिंतन होए, उसके लिए हमको पहले से ही चिंतन करना पड़ेगा। है कि अंतिम काल में हमको भगवान का चिंतन हो जाए तो संभव नहीं है। इसलिए जवानी में ही अभ्यास करना पड़ती है, बुढ़ापे में भी अभ्यास करना पड़ती है। भाई अभ्यास मरते काल में आएगा। अच्छा, जवानी में जिन्होंने छोड़ दिया वो बुढ़ापे में अभ्यास कर सकते हैं, तो उनके लिए तो फिर चिंतन करते रहेंगे तो अंतिम काल में भगवान स्मृति में बन सकते हैं। लेकिन जो बुढ़ापे में भी नहीं करता है तो वह भगवान नहीं आते, क्योंकि वो उसके जो पाप अथवा पुण्य वाले कर्म है ना, वो भगवान को स्मृति दिलाने नहीं देते। भगवान की स्मृति तो तभी बनती है जब वो ज्यादा भक्त होता है, भगवान की भक्ति ज्यादा करता है, उसी को स्मृति बनती है मरते काल में। अब जिसको भक्त है नहीं है, कभी कभी मंदिर में चला जाता है, कभी कभी सत्संग करता है, तो ऐसे व्यक्ति की भजन पूजन भी नहीं करता ज्यादा, ऐसे व्यक्ति के मरते काल में स्मृति भगवान की बन जाए, ये संभव ही नहीं है। अब आगे कहते हैं एतद ज्ञानम, ये ज्ञान ये मोक्ष है। किस कौन सा ज्ञान है? जीवात्मा परमात्मा के एक ही ज्ञान है। अब वही मोक्ष कहलाता है। जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति, यानी विशेष से आसक्ति रहित हो जाना, मन ही ज्ञान हो जाता है, और विशेष से आसक्ति रहित होना, जीव परमात्मा रूप से प्राप्त हो गया, वही मोक्ष कहलाता है। इसके आगे ग्रंथ विस्तारा, कहते हैं इसके आगे तो ग्रंथ का विस्तार है, यानी जो पुराण आदि है, अन्य अन्य नैयायिक सांख्य आदि, कहते आत्मा को गुण वाला मानते हैं, कोई जड़ मानते हैं आत्मा को, कोई किसी प्रकार से मानते हैं। अतः बहुत पुराण सुनने से भी बड़ी समस्या हो जाती है। जिसने पुराणों को सुनने के लिए है ना, यदि तात्पर्य पूर्वक पुराणों को श्रवण नहीं करता है तो वो भी व्यक्ति कभी कभी भ्रमित हो जाता है कि राम श्रेष्ठ है कि कृष्ण श्रेष्ठ है कि विष्णु श्रेष्ठ है कि शिव श्रेष्ठ है। यदि जिसने तात्पर्य रूप पूर्वक सुनता है तब तो राम कृष्ण विष्णु शिव में कोई भेद नहीं मानता। अब जिसने तात्पर्य पूर्वक नहीं सुना वो व्यक्ति भेद कर लेता है, झगड़ा कर लेता है कि नहीं भाई राम ही श्रेष्ठ है, कृष्ण श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे विष्णु भगवान के भक्त होते हैं ना, एक विष्णु के भक्त हैं, एक राम के भक्त हैं, एक कृष्ण के भक्त हैं, और तीनों ही आपस में झगड़ा कर जाते हैं। राम वाले कहते हैं हमारा राम श्रेष्ठ है, कृष्ण वाले कहते हैं हमारे कृष्ण श्रेष्ठ हैं, विष्णु वाले कहते हैं नहीं विष्णु श्रेष्ठ हैं। ये दोनों राम कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं।
ऐसा आपस में झगड़ा कर लेते थे, पहले करते थे, अभी तो आजकल बंद हो गए, सब समझ गए थोड़े बहुत। और पहले पहले शैव और वैष्णव में झगड़ा होता था। शैव कहते थे कि हमारे शिव जी श्रेष्ठ हैं, वैष्णव कहते थे कि हमारे कृष्ण विष्णु श्रेष्ठ हैं, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी झगड़ा चले जाते हैं। दक्ष प्रजापति का यज्ञ तो ऐसे ही तो हुआ था। दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था, वो कहते थे विष्णु श्रेष्ठ है दक्ष प्रजापति, शिव श्रेष्ठ नहीं है। और दधीचि मुनि कहते नहीं, शिव श्रेष्ठ है। तो दोनों में झगड़ा हो गया। भगवान शिव जी को अपमानित कर दिया दक्ष प्रजापति ने। यदि उनको तात्पर्य रूप से ज्ञान होता तो भेद थोड़ी करते दक्ष प्रजापति भी। लेकिन बड़े बड़े ऋषि भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान को लेकर के। सामान्य मनुष्य तो भ्रमित हो ही जाता है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि भी भ्रमित हो जाते हैं। भृगु ऋषि भ्रमित हो गए। भृगु ऋषि है वो ब्रह्म ही तो आ गए थे कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, शिव श्रेष्ठ नहीं है। भेद कर लिया, इसलिए दक्ष प्रजापति को उकसा भी दिया उन्होंने। दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शिव जी को अपमानित कर रहा था तो उसमें सहायता उकसाने वाले भृगु ऋषि थे। हाँ ठीक है, यदि वो भेद बुद्धि उनके मन में भ्रम ना होता तो वो उकसाते, प्रोत्साहन नहीं देते, लेकिन उनके मन में भ्रम बैठा हुआ था। बाद में जब भ्रम समाप्त हुआ, जब भगवान शिव जी ने उनको दंड दे दिया, वीरभद्र के द्वारा दिलवा दिया, तभी उनका भ्रम निवृत्त हो गया कि भाई दोनों शिव और विष्णु में भेद नहीं है। एक जगह आता है शिवस्य हृदय विष्णु, शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिवा। शिव का हृदय तो विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। शिव के हृदय में विष्णु निवास करते हैं, विष्णु के हृदय में शिव निवास करते हैं। शिव की आत्मा विष्णु है, विष्णु की आत्मा शिव है। अब जब एक की आत्मा दूसरी है, दूसरी की आत्मा एक है, तो फिर भेद कहाँ से हुआ? शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। अब जिसने ऐसा नहीं जाना है वही व्यक्ति भेद कर लेता है कि शिव अलग है, विष्णु अलग है। अब शिव द्रोही मम दास का आवा, सोनर सपने वो न भावा। जो विष्णु का भक्त है, शिव जी के भक्तों से द्रोह करता है, तो शिव से द्रोह करता है। तो भगवान ने स्पष्ट ही बोल दिया, शिव द्रोही मम दास का आवा, सोनर सपने वो न भावा। शिव का द्रोही और मेरा दास कहलाता है। ऐसा व्यक्ति स्वप्न में भी मेरे को प्रिय नहीं है, जागृत में तो प्रिय ही नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है, ऐसा वर्णन कर दिया। इसलिए शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है और जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ऐसा चिंतन करना ही ज्ञान है और मोक्ष कहलाता है। इसके आगे तो ग्रंथ एक ऐसा विस्तार मात्र है। अब यहाँ पर कहते हैं जिस व्यक्ति को आत्मा का चिंतन करते 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 ऐसे भाव आ जाते हैं, तो कैसे भाव अगले मंत्र के द्वारा वर्णन करते हैं। नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यं अचिन्त्यं चिन्त्यमेव च अक्षपात विनिर्मुक्तं ब्रह्म संपद्यते तदा। जो कोई वस्तु चिंतन करने की योग्य है, कोई वस्तु चिंतन करने की योग्य नहीं है, तो ये वस्तु चिंतन करने की योग्य नहीं है, ये वस्तु अचिंतन करने की योग्य भी नहीं है। ये वस्तु चिंतन भी नहीं किया जा सकता, ये वस्तु को चिंतन किया जा सकता है। कभी किसी व्यक्ति का झुकाव चिंतन वाली वस्तु में चला जाता है, कभी किसी व्यक्ति का भाव अचिंतन वाली वस्तु में चला जाता है। कभी कोई व्यक्ति कहता है चिंत दोनों मिला करके एक बना लेते हैं, चिंत और अचिंत को दोनों, जैसे कोटियां होती हैं, कोटि, इसको कोटि बोलते हैं। चिंतन की कोटि, अचिंतन की कोटि और चिंतन अचिंतन की कोटि, तीन कोटि कर लेते हैं। जैसे कुछ वादी कहते हैं आत्मा हो भी सकती है, आत्मा नहीं भी हो सकती है, आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे लौकिक दृष्टांत है, जंगल में व्यक्ति जा रहा है, सायंकाल का समय है, सायंकाल का, और दूर देश में ठूंठ खड़ा हुआ है, दूर देश में ठूंठ खड़ा हुआ है, तो भ्रम से तो व्यक्ति आरोप कर लेता है कि चोर हो भी सकता है, चोर नहीं भी हो सकता है। चोर हो सकता है एक भ्रम हो गया, चोर नहीं हो सकता है दूसरा हो गया।
फिर दोनों को मिला दिया, चोर हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तीसरा कोटि डाल दिया। ये 3 कोटि है, हो भी सकता है, चोर हो भी सकता है, चोर नहीं भी हो सकता है, और चोर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार उसी आत्मा को लेकर कहते हैं कुछ वादी, आत्मा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, और हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति, नास्ति नास्ति थी वादिना, ये मांडू उपनिषद की कारिका में आता है। अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति वादिना, चल अचल उभयो भावो आरुणोति बारिशा। आत्मा है, आत्मा नहीं है, आत्मा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति आत्मा में आरोप करते हैं। आत्मा को कोई चल मानता है, कोई आत्मा को अचल मानता है, कोई चलाचल मानता है, चल भी है आत्मा, अचल भी है। ऐसे आत्मा को अज्ञानी व्यक्ति आरोप कर लेते हैं। तो वेदांती कहते हैं ये अज्ञानी है, आत्मा में कल्पना मात्र कर देते हैं, आत्मा में आरोप मात्र किया भ्रम से। आत्मा न चल है न अचल है, न चलाचल वाली है। आत्मा है ऐसा भी नहीं कह सकते, आत्मा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। वो तो दृंग मात्र है, असंग मात्र है, कूटस्थ मात्र है। अज्ञानी आत्मा में ऐसा आरोप कर देते हैं। इसलिए जिस साधक चिंतन में वाली विषय में, अचिंतन वाली विषय में और चिंतन अचिंतन वाली विषय में कहीं पर भी मन नहीं ठहरता, पक्षपात से रहते, ऐसा साधक ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। चिंतन वाली जैसे घटपट चिंतन वाली होती है ना, अब स्वर्ग वाली जो विषय है वो चिंतन नहीं बन पाते, देखा ही नहीं है उसने। हमारे पीछे की वस्तु है ना, पीछे, वो चिंतन का विषय थोड़ी बन रही है। आगे वाला हम देख रहे हैं तो चिंतन हो गए, दिख रहा है, लेकिन हम पीछे, तो आपके पीछे कौन बैठा हुआ आपको थोड़ी पता है, पीछे नहीं देख रहा है ना, वो क्या कर रहा है। आप तो सामने देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। अब आगे का तो मालूम है आपको, लेकिन पीछे वाले को पता नहीं है वो आपके पीछे क्या क्या हरकत कर रहा है। अचिंतन हो गया। अब फिर एक तीसरी वस्तु हो गया चिंतन अचिंतन, मिला दिया। देख भी सकते हैं आप, इस पर्दा लगा करके कुछ पीछे दर्पण के माध्यम से आके नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं, पीछे दर्पण के माध्यम से देख सकते हैं इत्यादि। तो ये 3 कोटि हो जाती हैं। तो 3 कोटियों में किसी भी पक्ष में मन नहीं जाता ऐसे साधक का, तो फिर ब्रह्म में को भाव को ही प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति। तो कहते हैं पक्षपात से रहित, जो साधक पक्षपात से रहते, दोषों से, किसी प्रकार के दोषों को नहीं देखता। जैसे होता है ना उदासीन व्यक्ति, 2 व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं, तो झगड़ा करते हैं, तो एक आरोप लगाने वाला है, एक आरोपित है। एक आरोप लगा रहा है, एक ने आरोपित है व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं, तो जो तीसरे वाला व्यक्ति है ज्ञानी होता है, वो देखता रहता है, ना इसका पक्ष लेता है ना इसका पक्ष लेता है। ना ज्ञानी व्यक्ति तो ऐसे ही करता है, ना सत्य वाले का ना सत्य वाले का, किसी का पक्ष नहीं लेता। किंतु जो सामान्य व्यक्ति होता है वो तो पक्ष ले लेता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो किसी का पक्ष नहीं लेता। वो कहता है ये तो चलता ही रहता है। कैसा रहता है? चलता ही रहता है। एक बार है ना, जो आंदोलन चल रहे थे, मतलब अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो रमन महर्षि के पास में कुछ पहुंचे लोग। रमन महर्षि के उस काल प्रसिद्धि हो चुकी थी, ब्रह्मवेत्ता के रूप में ही थे। तो कहा सभी लोग अरे अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। आप जब साथ दे देंगे तो आपके अनुयायी भी हमारा साथ देने लगेंगे। तो रमन महर्षि ने उत्तर दे दिया, अरे एक पर्दा है, उस पर्दे के ऊपर आग लगती रहती है, लेकिन पर्दा पे आग तो लगती रहती है, फिर पर्दा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। जैसे सिनेमा हॉल है ना, सिनेमा हॉल में जब जाते हैं तो उस पर्दे के ऊपर आग तो लगती हुई दिखती है, लेकिन पर्दा का बनता बिगड़ता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मेरे स्वरूप में जो उथल पथल होती रहती है, लेकिन स्वरूप में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। तो ऐसा उत्तर दे दिया तो चलेगा। मतलब जो ज्ञानी होता है, किसी इस ज्ञानी वाला है, तो ज्यादा इधर उधर फंसता नहीं है, मतलब उपेक्षा बुद्धि कर देता है, उदासीन रहता है। ऐसा करने वाला ही साधक ऐसा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।
पक्षपात से रहित होकर के वह साधक साधिका ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, किस परमात्मा किस प्रकार से साधक परमात्मा को प्राप्त कर ले, ओमकार को लेकर के आता है। सुरेण संदहेद योगम असुरम भावेत परम असुरेण ही भावेन भावो न भाव ईष्यते। कहते स्वर के द्वारा योग करे, ओमकार के द्वारा। ओमकार सगुण परमात्मा का भी वाचक होता है और ओमकार निर्गुण परमात्मा का ही वाचक है। आप शिव महिमा आपने सुना होगा, पढ़ते होगे कोई कोई तो शिव महिमन में आता है समस्तम व्यस्तम शरणदा ओमिति गृणाति त्वाम पदम। समस्तम व्यस्तम त्वाम गृणाति ओमिति पदम। समस्तम व्यस्तम शरणदा ओम गृणाति त्वम पदम। समस्तम व्यस्तम त्वाम गृणाति ओमिति पदम। समस्तम व्यस्तम शरणदा त्वाम गृणाति ओमिति पदम, ऐसा वाक्य है। समस्तम व्यस्तम त्वाम गृणाति समस्तम व्यस्तम शरणदा त्वाम गृणाति ओमिति पदम। शरण को देने वाले हे महादेव, है ओमकार समष्टि रूप से आपका ही बोध कराती है और व्यष्टि रूप से भी आपका ही बोध कराती है। ओमकार जो शब्द है, अक्षर है, वो समष्टि रूप हो गया, ब्रह्म का वाचक हो गया, और व्यष्टि रूप कौन हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो इस प्रकार से ओमकार आपको ही बोध कराती है। कठोपनिषद में आया है एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते। तो एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, ओमकारी आलम्बन श्रेष्ठ है, एक और ओमकारी आलम्बन सबसे उत्कृष्ट है। इस ओमकार रूप आलम्बन को जान करके साधक साधिका ब्रह्म में पूजित हो जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। और एतद आलम्बन ही ध्यातव्यम, जानने होगे, ये आलम्बन ही जानने होगे। जब ओमकार को हम जान लेते हैं तो ओमकार को जानना मतलब ब्रह्म को जानना होता है। ब्रह्म में और ओमकार वाच्य और वाचक में, वाच्य और वाचक में भेद नहीं होता। इसलिए वाच्य का जब हमको ज्ञान करना है तो वाचक के माध्यम से ज्ञान होता है, वाचक के माध्यम से वाच्य की प्राप्ति हो जाती है। तो वाचक कौन हो गया? ओमकार, और वाच्य कौन हो गया? ब्रह्म। जैसे शिव शक्ति में अभेद होता है, उसी प्रकार से वाच्य वाचक में भी अभेद होता है। तो वाचक ओमकार के द्वारा परमात्मा ही जाना जाता है, और वाचक जो ओमकार है वो सगुण का भी वाचक होता है और निर्गुण का भी वाचक होता है। निर्गुण अस्वर के द्वारा बोल देते हैं और सगुण ओमकार के द्वारा बोल देते हैं। तो स्वर के द्वारा ओमकार के द्वारा साधक योगम संदेत, जीवात्मा परमात्मा को एक करा ले, एक कर ले। ओमकार के माध्यम से साधक अपने आप को जान ले, मैं जो ओमकार ब्रह्मी हूँ। इस प्रकार से चिंतन करे अकार उकार के माध्यम से। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव। अब तीनों को एक में कर दे। ब्रह्मा और विष्णु को एक कर लिए, फिर विष्णु और शिव को एक कर लिया, और शिव को अपने में अंतर्भूत कर लिया। तो मुझ में शिव में कोई भेद नहीं है। जैसे हम ओमकार का चिंतन करेंगे ना, तो ओमकार की अकार मात्रा ब्रह्म कहलाती है, ओमकार की अकार मात्रा ब्रह्मा, ओमकार की उकार मात्रा विष्णु कहलाती है, ओमकार की मकार मात्रा रुद्र कहलाती है, और ओमकार पूरा ओमकार ब्रह्म कहलाता है। अब हम अकार को उकार में लीन करते हैं ना, तो ब्रह्मा और विष्णु एक हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विष्णु से ही हुई है ना। तो ब्रह्मा और विष्णु को जब एक करेंगे तो ब्रह्मा रूप जो ब्रह्मा थे जहाँ से उत्पन्न हुए थे वहीं चले जाते हैं, तो विष्णु में लीन हो जाते हैं। अब विष्णु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विष्णु भगवान की शिव से हुई है। तो विष्णु भगवान को शिव को जब एक ही भूत करेंगे तो विष्णु भगवान शिव में जाकर लीन हो जाते हैं। अब शिव कहाँ से उत्पन्न हुए? तो शिव ब्रह्म से उत्पन्न हुए।
तो उससे ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाते हैं। और ब्रह्म वो हम ही है, ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ही तो हम रूप में आया हुआ है, ब्रह्म ही तो हम रूप में आया हो, तो हम में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ओमकार के माध्यम से ऐसा चिंतन करना पड़ती है। आकार को उकार में मिला देते हैं, उकार को मकार में मिला देते हैं और मकार को ओमकार में लीन कर देते हैं। सब कुछ ओमकार ही है। एक एक अलग अलग करेंगे तो आकार उकार मकार कहलाएगी, जब जोड़ देंगे तो पूरा ओमकार बन जाता है। आकार उकार आऊ को ओ बन गया, मकार को जोड़ दिया तो ओम हो गया। तो आकार को ब्रह्मा, उकार को विष्णु, मकार को रुद्र और ओमकार को ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के ब्रह्मा कहलाता है। इसलिए आकार को लीन करेंगे तो उकार में लीन हो जाता है, और उकार को लीन करेंगे तो आकार उकार एक ही हो गया, तो उकार को फिर मकार में लीन कर देते हैं तो ओमकार बन जाती है। तो ओमकार वो परमात्मा कहलाती है। तो भाई परमात्मा का वाचक ओमकार, तो सगुण का भी वाचक है और निर्गुण का भी वाचक है। इस प्रकार से ओमकार के माध्यम से योग जीवात्मा परमात्मा को जोड़ दे, योग करे, मन को एकाग्र कर ले। आश्रम भावित परम, बिना ओमकार के द्वारा जो परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा लक्षित होता है, नेति नेति के द्वारा जो जाना जाता है ना परमात्मा, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, तो नेति नेति के द्वारा जाना जाता है। तो परमात्मा कैसे? अस्वर के द्वारा। अस्वर मतलब ओमकार के द्वारा जो लक्षित होता है। जैसे गंगा के में किसी का घर है, इस वाक्य के द्वारा गंगा के किनारे वो उसका अर्थ निकल आता है। उसी प्रकार से ये ओमकार जिससे उत्पन्न हुआ है, ओमकार जिससे उत्पन्न हुआ, ओमकार जिसको बोध कराता है वह परमात्मा है। ओमकार जहाँ से आया हुआ है, ओमकार रूप जो शब्द जहाँ से उत्पन्न हुआ है, ओमकार के द्वारा जो वाच्य है वो परमात्मा है। इस प्रकार से ओमकार के माध्यम से भाई परमात्मा लक्षित होता है। तो आस्वरेण भावन, आस्वर के द्वारा कहते हैं ओमकार के द्वारा, ओमकार की आस्वर रूप जो ओमकार है उसके माध्यम से परमात्मा ही प्राप्ति होती है, शून्य की प्राप्ति नहीं होती। चेतन रूप परमात्मा की कैसी प्राप्ति होती है? आस्वरेण ओमकार के द्वारा लक्षित परमात्मा ही होता है। जगत जो नैयायिक आदि है, अन्यवादी है, शून्यवादी है, कहते उन वो शून्य आदि की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती, चेतन आत्मा की प्राप्ति होती है। ओमकार के द्वारा जब हम चिंतन करेंगे, ओमकार के द्वारा जो लक्ष्य परमात्मा प्राप्त होगा वो चेतन रूप परमात्मा ही प्राप्त होगा, कोई शून्य आदि प्राप्त नहीं होगा। जैसे आकाश में, जैसे आकाश में कोई ऐसा रूप नहीं है, ऐसे ही परमात्मा रूप से रहित परमात्मा ओमकार के द्वारा लक्षित हो जाता है। रूप से रहते हैं ना, नाम और रूप आदि से परमात्मा रहता है, लेकिन जैसे अंधेरी रात में कोई दिखता नहीं है, ऐसा शून्य नहीं प्राप्त होता, ऐसा शून्य आत्मा प्राप्त नहीं होता, बल्कि चेतन स्वरूप आत्मा प्राप्त होता है। कहने के लिए आत्मा ज्योति स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, कहने के लिए है, बल्कि शब्द का प्रयोग जब नहीं करते हैं तब परमात्मा दृंग रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? दृंग मात्र, आनंद स्वरूप कहलाता है। ऐसी परमात्मा की प्राप्ति ओमकार के द्वारा होती है। ओमकार का चिंतन करते करते परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ओमकार का स्वरूप जानने से, ओमकार का चिंतन भी करने से, ओमकार के भजन करने से, ओमकार के भजन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। भाई ओमकार का भजन फिर उसको ज्ञान में ले जाता है। ओमकार का जो भजन है, जप है, वो स्वाध्याय में ले जाते हैं। ओमकार के आकार उकार मकार वो चिंतन करने पे मजबूर कर देता है। ओमकार का जो अक्षर है, 3 अक्षर, हम एक सामान्य पहले ओमकार का जाप करेंगे तो ओमकार के जाप करने से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? अंतःकरण की शुद्धि, योग्यता आ जाएगी। अब ओमकार शब्दों का अर्थ क्या है, वो अर्थ का फिर चिंतन करने में मजबूर हो जाता है, क्योंकि ओमकार का चिंतन करने से पुण्य मिला, जप करने से पुण्य प्राप्त हुआ। अब जप करने से जब पुण्य प्राप्त हो गया तो भाई जप हमको चिंतन करने पे मजबूर कर देता है। योग सूत्र में सूत्र आता है, तद जपस तद अर्थ भावनम, जिसका आप जप करते हो उसके अर्थ का चिंतन भी करना चाहिए।
जैसे आप राम राम जप करते होगे, राम राम शिव शिव कृष्ण के, जिस किसी का पंचाक्षर मंत्र है, किसी का षडाक्षर मंत्र है, किसी का द्वादश अक्षर मंत्र है, किसी का कितना ही नाम 2 अक्षर वाला होगा। अब आप जो जप करते हो जिस भगवान का, उसके जप का, उस भगवान का जो नाम है, उस नाम का भी अर्थ का थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए। उस जो अर्थ का चिंतन करेंगे उसका, तो उस अर्थ का जो विषय है, भगवान का स्वरूप का भी चिंतन उस काल, ध्यान उस काल में कर लो। अर्थ का, उस मंत्र का अर्थ मन में बैठना चाहिए कि ये शब्द इस अर्थ का बोध कराता है, इसका विषय ये है, इसका विषय वाले का रूप ऐसा है, जिससे कोई ना कोई शब्द है किसी ना किसी विषय को वर्णन करता है, और विषय का कोई ना कोई रूप तो होता ही है। इसलिए योग सूत्र बोलता है तस् तद जपस तद अर्थ भावनम, जिसका आप जाप करते हो जिस मंत्र का, उसके अर्थ का चिंतन भी कर लेना चाहिए। उसका अर्थ क्या है, उसका विषय का रूप क्या है, तो वो किस फल वाला है, कौन से फल को देने वाला इत्यादि, ये चिंतन करने से वो साधना उत्कृष्ट हो जाती है, शीघ्र फलदायी हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर आपने एकाग्रता कर रहे हो ना, ध्यान कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो। अब एक जगह और भी आते हैं कि व्यक्ति जब जप करते करते थक जाता है तो ध्यान करे, जपः शांते ध्यानम कुर्यात्, ध्यानम शांते स्वाध्याय कुर्यात्, जप ध्यान स्वाध्याय शांते कर्मम कुर्यात्। तो जप से थका हुआ व्यक्ति ध्यान करे, ध्यान से थका हुआ व्यक्ति स्वाध्याय करे, और ध्यान भी करने से थक गया, जप करने से थक गया, स्वाध्याय करने से थक गया, तो फिर उस व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति के लिए कहा घूमो फिरो थोड़ा, है ना, अन्य कार्य करो, यही है। क्योंकि 24 घंटा भी नहीं कर सकता ना व्यक्ति, 12 घंटा भी जप नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार से। लेकिन साधक के लिए जो मुक्त होना चाहता है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अब जिसको मुक्त होने की इच्छा नहीं है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते